तो फ्रेंड्स बात करूं मैं एक आईटीआई स्टूडेंट की। एक आईटीआई स्टूडेंट अगर सबसे ज़्यादा किसी कंपनी से परेशान है भर्ती को लेकर, रिक्रूटमेंट को लेकर, तो वो जो कंपनी है वो है बीएचईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, अब लगभग हर साल जो है बीएचईएल की तरफ से अप्रेंटिसशिप को लेकर रिक्रूटमेंट आता है। लगभग अगर मैं बात करूं तो भाई जनवरी और फरवरी के वीक में अगर मैं बात करूं तो बीएचईएल भोपाल के लिए जो है अप्रेंटिसशिप को लेकर रिक्रूटमेंट आता है। और भी जो अलग अलग बात करूं तो त्रिचिपल्ली, हैदराबाद, जहां पे भी जो है बीएचईएल के प्लांट्स हैं वहां पर जो है अप्रेंटिसशिप को लेकर हर साल जो है अच्छी खासी पोस्टों पर रिक्रूटमेंट आता है। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि बीएचईएल में जो परमानेंट रिक्रूटमेंट आता था का मतलब अब आना बंद हो गया। तो अब मैं बात करूं परमानेंट में जो रिक्रूटमेंट आता था बीएचईएल की तरफ से, उस पोस्ट का नाम था भाई आर्टिसन ट्रेनी। ठीक है, ये जो है पोस्ट आईटीआई स्टूडेंटों के लिए निकाली जाती थी, जिसमें जो है अच्छा खासा नंबर ऑफ पोस्ट जो है निकल कर आता था। अब 2018 में जो रिक्रूटमेंट आया था त्रिचिपल्ली की तरफ से बीएचईएल में, तो कुछ लोगों का कहना है ये आखिरी वैकेंसी थी बीएचईएल की, लेकिन ये आखिरी वैकेंसी नहीं थी। ये जो रिक्रूटमेंट आया था ये टेन्यूअर बेसिस पे था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये रिक्रूटमेंट था। ठीक है, परमानेंट अगर वैकेंसी की मैं बात करूं तो 2013 के बाद से बीएचईएल की कोई भी परमानेंट वैकेंसी आपको देखने नहीं मिलेगी किसी भी यूनिट, किसी भी प्लांट की तरफ से। ठीक है, आईटीआई स्टूडेंट के लिए आखिरी जो लास्ट वैकेंसी थी बीएचईएल की, उस वैकेंसी को भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि 2013 में जो है उसकी लास्ट वैकेंसी आपको परमानेंट पोस्ट जो है पदों पर देखने मिलेगी। उसके बाद से कोई भी बीएचईएल की वैकेंसी परमानेंट पर नहीं आई है आईटीआई स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो भाई क्या चल रहा है बीएचईएल में, एक्चुअली क्यों जो है बीएचईएल रिक्रूटमेंट नहीं निकाल पा रहा? क्योंकि लगभग अगर मैं बात करूं तो हज़ारों एम्प्लॉय का जो है वहां पर रिटायरमेंट होता है लगभग हर साल। तो काफ़ी जो है ठीक ठाक जो है वहां पर रिटायरमेंट हो गया है, काफ़ी एम्प्लॉय की नीड है बीएचईएल में। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है भाई, अगर कहाँ जहाँ कोई काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, तो वहाँ क्या करते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है काम करवा रहे हैं या फिर अप्रेंटिसशिप वहाँ पर जो है उस काम को कर रहा है। ठीक है, तो बीएचईएल में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ की। तो क्यों आखिर बीएचईएल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती निकाल रहा है? अभी जो भर्ती निकल के आई थी वो आई थी केवल वेल्डर स्टूडेंट के लिए, जो वेल्डर से आईटीआई की हैं। ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी सारा उनने रूल्स रेगुलेशन रखा था, देन उसके बाद ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो कहाँ गई भाई वो वैकेंसी जो पुरानी आती थी 2013-2011 में? ठीक है, तो अभी एक नोटिफिकेशन मैं आपसे शेयर करूँगा 2011 का है। 2013 में जो रिक्रूटमेंट आया था उसका नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन 2011 का मेरे पास एक नोटिफिकेशन है जो बीएचईएल जो रिक्वायरमेंट निकल के आता था भाई आर्टिसन ट्रेनी के लिए, आईटीआई स्टूडेंट के लिए, उसके रिक्वायरमेंट को मैं आपसे शेयर करूंगा। देन उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें कब तक जो है एक और बहाली जो है बीएचईएल की तरफ से भर्ती देखने मिल सकती है। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करता हूँ, 2021 में इसका आरटीआई डाला था भाई रिक्रूटमेंट को लेकर, तो वहाँ से जो जवाब आया था उनका जवाब ये था कि अभी काफ़ी ज़्यादा रिटायरमेंट हो चुके हैं बीएचईएल में, लेकिन जो पोस्ट हैं वो अभी खाली नहीं है। ठीक है, रिटायरमेंट हुआ है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्कर काम कर रहा है, लेकिन अभी जो है बीएचईएल का कोई भी पर्पस नहीं है कि भाई उसको न्यू रिक्रूटमेंट निकालना रहे। ठीक है, 2021 में ये आरटीआई डाला था, तो अभी उन्होंने वैकेंसी निकालने का क्लियर उसमें मना किया था कि अभी कोई भी बीएचईएल में वैकेंसी खाली नहीं है। ठीक है, ये उन्होंने कहा था, लेकिन इन फ्यूचर वैकेंसी आ सकती है। तो अगर मान के चलें 2021 में नहीं आएगी और 2022 में भी नहीं आएगी, लेकिन कब आएगी इसको मैं आपसे बताने से पहले मैं एक नोटिफिकेशन जो है आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, जो पुराना नोटिफिकेशन है, ठीक है, 2011 का, तो उसको मैं आपको लेकर चलता हूँ। जो परमानेंट वैकेंसी आती थी, तो लास्ट जो परमानेंट वैकेंसी है वो 2013 की है। बाकी जितनी भी वैकेंसी आपको देखने मिलेगी भेल की तरफ से वो सब ट्रेनर बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूँ ये जो है ये वैकेंसी परमानेंट थी। ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोस्टों पर वैकेंसी आई थी। ठीक है, जिसमें आपका 10th पास प्लस आपके पास एनटीसी मतलब आईटीआई का सर्टिफिकेट और आपके पास एनएससी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना ज़रूरी था। ठीक है, ये जो है ये परमानेंट वैकेंसी थी, और ये जो वैकेंसी थी ये भोपाल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल भोपाल की तरफ से लास्ट वैकेंसी निकल के आई थी 2011 में भोपाल में। फिर इसके बाद से कोई वैकेंसी बीएचईएल की तरफ से परमानेंट जॉब पर निकल कर नहीं आई। ठीक है, ये जो है ये परमानेंट वैकेंसी थी, इसमें काफ़ी सारा कुछ अच्छा था भाई, आपका पे स्केल भी काफ़ी अच्छा था इसमें। ठीक है, आपका सिलेबस भी आपका टेक्निकल था, तो
मतलब ट्रेड से पूछा जाता था, सारा कुछ जो है इसमें क्लियर आपको दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद से जो भी वैकेंसी आपको देखने मिली है अभी चेन्नई तिरुचिरापल्ली की, तो वो लोगों का कहना है परमानेंट थी, लेकिन परमानेंट वैकेंसी नहीं थी। उसमें क्लियर लिखा गया था कि भाई ये एक फिक्स टाइम के लिए टेन्योर बेसिस पे आपको रखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये परमानेंट जॉब थी 2011। इसके बाद जो 2013 में रिक्रूटमेंट आया था वो लगभग 800 पदों पर निकल के आया था, ठीक है। लगभग 800 पदों पर बीएचईएल में निकल के आया था। तो सबसे जो ज़्यादा वैकेंसी थी वो 2013 में आई थी, लगभग 800 पदों पर। और ये जो है ये परमानेंट वैकेंसी थी, ठीक है। इसके बाद से जो है कोई भी वैकेंसी आईटीआई स्टूडेंट के लिए परमानेंट रिक्वायरमेंट बीएचईएल की तरफ से आपको नहीं देखने मिला, ठीक है। आप सर्च करके देख भी सकते हैं भाई, 800 पदों पर 2013 में लास्ट रिक्रूटमेंट था बीएचईएल की तरफ से, ठीक है। तो कहाँ गई भाई वो वैकेंसी, अब हमें कब तक देखने मिल सकती है, तो आज इसी बात पर मैं आपसे चर्चा करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ पहले। तो देखो अभी क्या हुआ था, जब 2021 में आरटीआई डाला था उसका जवाब आया था कि भाई यहाँ पर अभी कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है बीएचईएल में, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि इन फ्यूचर जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बात के चलूँ तो भाई 2021 में तो आपको कोई रिक्वायरमेंट देखने मिलेगा नहीं, ठीक है। अब 2022, तो 2022 में भी हम ये नहीं कह सकते कि बीएचईएल कोई रिक्वायरमेंट निकालेगा, ठीक है। अभी जो रिक्वायरमेंट हाल ही में आया था वेल्डर स्टूडेंट के लिए, तो वो भी केवल टेन्योर बेसिस के लिए है, वो परमानेंट नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं परमानेंट, तो 2023 के अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग के जो 6th मंथ है वहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है कि 2023 में आएगा। लेकिन भाई 2023 के 6th मंथ के बाद, क्योंकि उस टाइम जो है चुनाव वगैरह भी आएंगे, तो 2024 में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं आपको 2023 के 6th मंथ के बाद आपको जो है इसमें रिक्रूटमेंट देखने मिल सकता है परमानेंट जॉब के लिए बीएचईएल में, ठीक है। क्योंकि 2022 में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई बीएचईएल की तरफ से आपको कोई रिक्रूटमेंट देखने मिले, बहुत ही रेयर केस है। अगर किसी यूनिट में या किसी प्लांट में उन्हें बहुत ज़्यादा नीड रही, ठीक है, तो लगभग बहुत ही कम पोस्ट पर जारी होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी बीएचईएल की तरफ से कोई भी आपको रिक्रूटमेंट देखने मिलेगा 2023 तक। तो भाई ये चीज़ पॉसिबल नहीं दिख रही, क्योंकि वैसे ही वहाँ पर भाई अभी बीएचईएल काफ़ी लॉस में चल रहा है। अभी काफ़ी जो 3-4 साल से बहुत लॉस में चल रहा है बीएचईएल, ठीक है। तो अगर वहाँ पे बात करूँ तो वहाँ के जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनका ही पेमेंट में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो जिस तरह से जो वहाँ पर चीज़ें सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसको देखते हुए अगर हम बात करें तो 2023 के कुछ मंथ बाद, अगर मैं बात करूं लगभग 6 मंथ बाद ही कोई आपको रिक्रूटमेंट भेल की तरफ से देखने मिल सकता है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर बीएचईएल की तरफ से कोई रिक्रूटमेंट नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम हो गया भाई, क्या बात है। तो यही चीज़ है भाई, बीएचईएल क्या है कि अपना सारा काम जो है, देखो भाई वहाँ पे हर साल अप्रेंटिसशिप को लेकर रिक्वायरमेंट निकल के आता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी वहाँ पे आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियाँ होती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं उनका काम चल रहा है। तो भाई बीएचईएल को इतना कुछ वो है ज़रूरत है नहीं अभी, ठीक है। और ज़रूरत होगी भी तो वो अप्रेंटिसशिप और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के वर्कर से अपना सारा काम करवा रहा है, ठीक है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा नीड होगी भाई, जहाँ पर कोई परमानेंट एम्प्लॉय के बिना काम नहीं होगा, वहाँ पर देन बीएचईएल जो सोचेगा। देखो अभी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, आरटीआई के माध्यम से जो उन्होंने जवाब दिया है ज़रूरी नहीं वो सच है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है अभी, लेकिन अभी उन्होंने पब्लिश नहीं करना है। उन्हें काफ़ी अभी देखो सारा कुछ जब उनका शेड्यूल बन जाएगा देन उसके बाद जो है उन्हें पब्लिश किया जाएगा उनके रिक्रूटमेंट को, ठीक है। तो मैंने फिर से बता दे रहा हूँ कि 2022 में भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है भेल की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट आने की, ठीक है। 2023 में कुछ मंथ बाद आपको जो है इसमें रिक्वायरमेंट देखने मिल सकता है। अभी अगर बीच में आ भी जाती है तो आपको ऐसी टेन्योर बेसिस पे देखने मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है। अभी अगर 1-1.5 साल, तो अभी कोई चांसेस नहीं है कि भाई भेल कोई परमानेंट रिक्वायरमेंट निकालता है भाई आईटीआई स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही मुझे इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, क्योंकि बीएचईएल का काफ़ी स्टूडेंट वेट कर रहे थे और बीएचईएल की तैयारी भी कर रहे थे, जो अप्रेंटिसशिप की हैं बीएचईएल से खासकर वो, ठीक है। तो उन्हें भी यह मैसेज मुझे पहुंचाना था कि भाई आप जो है अपनी तैयारी तो कंटिन्यू रखें, बीएचईएल नहीं तो किसी अदर एग्ज़ाम जो है अदर किसी जॉब के लिए आप फाइट करें। लेकिन बीएचईएल में अभी जो सिचुएशन चल रही है वो यही है कि भाई अभी 1-1.5 साल लगभग अगर मान के चलें तो कोई परमानेंट जॉब आपको देखने नहीं मिलेगी, ठीक है फ्रेंड। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।